हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में जुड़े हुए हैं। शाम के 4:30 बज चुके हैं, यानी समय हो गया है अपना यूपी बिहार झारखंड एएनएम क्लास का। और इस दीपोत्सव या दिवाली के त्योहार पर उत्कर्ष परिवार आप सभी के लिए लेकर आया है बहुत बेहतरीन उपहार, जिसमें आपको 90% तक की छूट मिलेगी और साथ ही साथ में 13% टॉप कोर्सेज पर भी एक्स्ट्रा छूट दी जा रही है। कोर्स की वैलिडिटी आपकी जब तक एग्जाम नहीं हो जाती तब तक रहेगी और इसी के अलावा फाइनल सिलेक्शन पर आपकी 100% फीस वापस भी कर दी जाएगी। और नर्सिंग मास्टर पास वो बैच जहां आप तैयारी कर सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, जीएनएम, सीएचओ या कोई भी एग्जाम हो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स से, जिसमें आपको मिल रहे हैं ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू बैचेस, ई नोट्स, डीपीपीस और क्लास पीडीएफ्स मात्र और मात्र 12,500 रुपए में। नेक्स्ट आपके लिए 9 से 10 टारगेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, जिसमें आपको 50+ ऐसी क्लिनिकल डिमॉन्स्ट्रेशन क्लासेस भी मिल रही हैं जिससे आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को बेहतर कर पाएंगे। इसी के अलावा 9 से 10 लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम, ये बैच आपका ऑफलाइन है, ये यहाँ भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसी के अलावा इंपॉर्टेंट चीज रामबाण 4.0 बैच जो आपके फाउंडेशन बैच है हर एक उस एग्जाम के लिए जो नर्सिंग के फील्ड में बहुत अपनी अलग इंपॉर्टेंस रखती है। अदर नॉर्सेट हो, आरआरबी हो, केजीएमयू हो या चाहे कोई भी सेंट्रल और स्टेट लेवल की नर्सिंग एग्जाम हो, सबकी सिर्फ एक ही एग्जाम से आप तैयारी कर सकते हैं। और इस बैच में आपको 50+ कोर नर्सिंग टॉपिक्स दिए जाएंगे मुकेश सर के द्वारा, जो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप सभी को बताएंगे वो टॉपिक्स जिसके बेस पे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के लिए आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर सुपरिटेंडेंट बैच तेजस 2.0 के नाम से, अगर आप आरआरबी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच भी आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि क्लास पीडीएफ्स तो मिलती ही हैं, कॉन्सेप्ट्स तो बहुत बेहतरीन मिलते हैं, साथ ही साथ में एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज और उससे भी अच्छे डाउट सेशंस भी आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर एमसीक्यूज बैच मात्र और मात्र 1100 रुपए में, यानी आप बहुत बेहतरीन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर पाएंगे इस बैच से। एसडीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर एमसीक्यूज बैच भी अवेलेबल है और इसी के अलावा बिहार एएनएम और झारखंड एएनएम बैच, जिसमें आप सभी को फुल कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा और साथ ही साथ में दिए जाएंगे बहुत बेहतरीन एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने को, याद रखिएगा। और आप इस बैच में पूछ सकते हैं डाउट्स भी, कोई भी डाउट आपको आता है कहीं भी तो वो भी आप इसी बैच में पूछ पाएंगे। इसी के अलावा टेस्ट सीरीज तो मिल ही रही है, अलग से आपको एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। अगर वहीं बात करें यूपी एएनएम बैच, ये वो पावर पैक बैच जिसमें अब आप चूंकि आपकी एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, यानी कि अब आपको जरूरत है टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स की, और वो टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स आपको दिए जा रहे हैं की पॉइंट्स के फॉर्म में बहुत बेहतरीन क्लासेस के थ्रू, और इसी के अलावा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने को भी, यानी कि जो पूरा अब जाकर जिस चीज की आपको नीड है, रिविजन की जिस नीड है, प्रैक्टिस की नीड है, वो कंप्लीटली पूरी होगी यूपी पावर पैक बैच से। याद रखिएगा, बैच परचेज करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9829213213 हेल्पलाइन नंबर पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, बिहार सीएचओ, यूपी एनएचएम सीएचओ, राजस्थान सीएचओ के बैचेस भी लाइव हैं, तो वहां भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसी के अलावा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर बैचेस भी अवेलेबल हैं, ये भी आपके लाइव फ्रॉम स्टूडियो चल रहे हैं, यानी कि आपके जो कॉलेज की तैयारी है वो भी उत्कर्ष परिवार करवा रहा है। आपने बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप इन बैचेस में जुड़ के। इसी के साथ मैं आप सबको बताऊंगी उत्कर्ष के सभी टेस्ट सीरीज पर भी बहुत ही अच्छी छूट आपको मिल रही है। दीपोत्सव के मौके पर एनरोल कर लीजिए और बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस कीजिए। 90% तक का आपको ऑफ मिल रहा है और इसी के अलावा आप सबको बहुत बेहतरीन वैलिडिटी भी दी जाएगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और चूंकि मैं आपको दोहरा रही हूँ पिछली क्लास से कि अपना अभी फेस्टिव सीजन है, थोड़ा सा लाइट मूड रखते हुए हम पढ़ाई करेंगे, यानी कि आज की क्लास में हम ट्यूबरकुलोसिस डिजीज के बारे में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस या फिर यूं कहूँ की पॉइंट्स रिवाइज कर लेंगे, ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि यूपी पावर पैक बैच में जो टॉपिक वाइज की पॉइंट्स दिए जा रहे हैं आखिरकार उनकी क्वालिटी कैसी है।
तो देखिएगा आज की क्लास में हम कवर करेंगे टीबी के सारे की पॉइंट्स। लिखिएगा ट्यूबरकुलोसिस को हम किस नाम से भी जानते हैं, बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर भी कहा जाता है, यानी कि वो मीटर जिससे हम ये जान पाए कि किसी भी जगह की सामाजिक स्थिति क्या है या फिर फाइनेंशियल स्थिति क्या है। लिखिएगा हम पढ़ रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस के सारे की पॉइंट्स। जल्दी से आज की क्लास से आप सभी का क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट रहा टीबी को बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका इसी में आ जाएगा कि जो ट्यूबरकुलोसिस है उसे कोच फिनोमिना भी हम कहेंगे, क्योंकि ये रॉबर्ट कोच ने खोजा था। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस को हम क्या कहते हैं, कोच फिनोमिना भी कह देते हैं। ट्यूबरकुलोसिस को कोच फिनोमिना भी कहा जाता है, क्योंकि किसने खोजा था, कहा जाता है क्योंकि रॉबर्ट कोच द्वारा खोजा गया था। ठीक है, अब उसी के बाद में आपके देखने को मिलता है कि जो टीबी की बीमारी है वो कैसे होगी, बैक्टीरिया से होती है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। लिखिएगा टीबी रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, अब इसी के बारे में आपके राजस्थान एएनएम में भी क्वेश्चन पूछा गया कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई क्या ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। तो इसके बारे में हाईलाइट बात ये रहेगी कि ये आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। कैसा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और साथ ही साथ इसका आकार कैसा है, ग्राम पॉजिटिव और रोड के आकार का है, यानी कि बेसिलस शेप्ड का है। कैसा है, बेसिलस आकार का ये देखने को मिलता है। क्लियर हुआ। अब उसी में आपका आ जाता है कि ये कैसा स्टेन लेगा, यानी कि एसिड स्टेन लेता है या फिर आपके बेस स्टेन लेता है। तो इस केस में आपके एक लाइन और लिख देते हैं हम कि ये एसिड फास्ट बेसिलाई है। कैसा है, एसिड फास्ट बेसिलाई। अब एक चीज याद रखिएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का और कोई क्वेश्चन अपना नहीं बनता है। जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो अपन ने लिख लिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि ट्यूबरकुलोसिस डे, यानी कि विश्व टीबी डे हम कब मनाते हैं। नेक्स्ट आपके वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाएगा, 24 मार्च को मनाया जाता है। और इसी के अलावा बात करें कि टीबी का जो बैक्टीरिया है वो स्पूटम यानी थूक में कितने समय तक जिंदा रह सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। तो लिखेंगे फिफ्थ, टीबी का बैक्टीरिया स्पूटम, जिसे हम बोल देते हैं थूक, में कितने समय तक, 24 घंटे तक
जिंदा रह सकता है। इंपॉर्टेंट चीज रह गई। अब इसी के बाद में हम बात करते हैं कि टीबी का रोग क्या एक ही टाइप का देखने को मिलेगा या दो टाइप के होंगे। तो पहला आपका फेफड़ों के भीतर पाया जाने वाला यानी कि पल्मोनरी टीबी, और दूसरा आपके हो जाती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी यानी कि फेफड़ों के बाहर जहां भी वो टीबी फैले वो। तो नेक्स्ट पॉइंट सिक्स्थ, टीबी का रोग दो प्रकार का होता है। का रोग दो प्रकार का कौन से दो प्रकार हैं? पल्मोनरी टीबी यानी कि जो फेफड़ों में पाया जाता है पल्मोनरी टीबी, और दूसरा कौन सा हुआ? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, ये जो टीबी है वो कहाँ होगी? फेफड़ों के बाहर। कहाँ? फेफड़ों के बाहर। और ये जो पल्मोनरी टीबी है ये फेफड़ों के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ है यहाँ तक? अब नेक्स्ट पॉइंट अपना आ जाता है इसी के अंदर कि पल्मोनरी टीबी सबसे सामान्य रूप से होती है, और इसी के अलावा अगर बात करें सबसे संक्रामक रूप जो है पल्मोनरी टीबी का वो भी आपके टीबी का जो संक्रामक रूप है वो भी पल्मोनरी टीबी ही है। अगर बात की जाए एक्स्ट्रा पल्मोनरी और पल्मोनरी में से कौन सी ज्यादा आपके घातक है या खतरनाक रहेगी, तो वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है। ठीक है, सेवेंथ, पल्मोनरी टीबी सामान्यतः पाई जाती है, यानी कि मोस्ट कॉमनली यही पाई जाएगी। लेकिन वही बात करेंगे इसकी एक्स्ट्रा पल्मोनरी की, किसकी बात की जाए? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, यानी 8 पॉइंट लिखिए। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी ज्यादा खतरनाक होती है, यानी कि मोर डेंजरस कौन सी है? आपके एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अब इसी के बाद में बात करते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के। अगर 100 केसेस हैं, टीबी के 100 केसेस हैं, तो उसमें से लगभग एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के कितने केसेस होंगे? तो भाई 15 से 25 केसेस ऐसे हो सकते हैं। तो परसेंटेज अगर निकाला जाए तो कितने होंगे? 15 से 25%, यानी कि जितने भी मरीज हैं उनमें से 15 से 25% केसेस किसके रहे? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के होते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? अब उस चीज के बाद में हम पढ़ेंगे कि जो ये टीबी है या फिर हम बात करें एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है वो सबसे ज्यादा किसे प्रभावित करेगी। तो लिखिएगा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी लिम्फ नोड्स को अधिक प्रभावित करती हैं। अधिक प्रभावित करती हैं। किसको ज्यादा अफेक्ट करेगी? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी लिम्फ नोड, या जिसे बोल दिया जाता है क्या? लसिका तंत्र।
लसिका तंत्र यानी कि लिम्फ नोड्स को ज्यादा प्रभावित करती है। और इसी के अलावा अगर बात करें, इसी का अगर हम खतरनाक स्टेज या कॉम्प्लिकेटेड स्टेज माने तो उसमें ब्रेन की जो कवरिंग्स है यानी मस्तिष्क की जो कवरिंग्स है वो ज्यादा प्रभावित होंगी, यानी कि इसी की प्रमुख जटिलता क्या देखने को मिलेगी, या फिर नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखिएगा। इस केस में आप नोट करें कि आपके सबसे ज्यादा, या फिर हम बोलें कि लगभग अगर बात की जाए कि जैसे ही एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हुई तो उस केस में मेनिंजाइटिस होने की ज्यादा संभावना है। तो इसी केस में लिखेंगे इसका, यानी कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का खतरनाक रूप किसे माना गया है, आपके मेनिंजाइटिस को। मेनिंजाइटिस है यानी कि क्या होगा, ब्रेन की कवरिंग्स में सूजन। सूजन देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ। अब इसी की बात करेंगे, एक शब्द और आप देखते हैं जहां पे आपके वर्ड यूज किया जाता है, लेटेंट टीबी। यानी कि लेटेंट टीबी से हम क्या समझेंगे, मरीज संक्रमित है लेकिन अभी लक्षण नहीं दिखा रहा। 11वां पॉइंट डालिए, लेटेंट टीबी का मतलब क्या हुआ। इस केस में हम समझते हैं मरीज अभी संक्रमित है, परंतु अभी लक्षण नहीं दिखा रहा। तो वो क्या, किसका केस हुआ, आपके लेटेंट टीबी का केस हुआ। अब एक बात करते हैं, एक शब्द यूज किया जाता है प्राइमरी पल्मोनरी टीबी। क्या शब्द यूज किया जाएगा, प्राइमरी पल्मोनरी टीबी। तो इससे बात करते हैं आपके प्राइमरी पल्मोनरी टीबी। तो हम इससे समझेंगे कि जो भी आपके टीबी का बैक्टीरिया है यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है, वो सिर्फ अभी फेफड़ों को प्रभावित किया है, उसने फेफड़ों को क्या समझे हम इस चीज से, जो आपके प्राइमरी पल्मोनरी टीबी है उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है, उसने सिर्फ और सिर्फ यानी इस बैक्टीरिया ने सिर्फ और सिर्फ फेफड़ों को प्रभावित किया है, याद रखिएगा। और इसी के दौरान आपके देखने को मिल सकती है लिम्फ एडिनोपैथी भी। लिम्फ एडिनोपैथी का मतलब क्या हुआ, जो आपके लिम्फ नोड्स हैं उसमें सर्वाधिक आपके सूजन देखने को मिले। तो ये लिखिए, यह रूप इस दौरान लिम्फ नोड्स में सूजन देखने को मिलती है, ठीक है। ये चीजें हमने किसके बारे में पढ़ ली, इसी के बारे में। अब अगर बात करें प्राइमरी टीबी, चूंकि इसके लक्षण नहीं दिखाई दे रहे लेकिन फिर भी आपके बैक्टीरिया ने फेफड़ों को प्रभावित किया है, तो क्या इसका टेस्ट पॉजिटिव आएगा या नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि क्या इसका टेस्ट पॉजिटिव आएगा या नहीं, यानी कि जिसके बाद में बात करते हैं मोंटॉक्स टेस्ट। तो लिखिए प्राइमरी टीबी
प्राइमरी टीबी मॉन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होती है, यानी मॉन्टॉक्स टेस्ट कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अब इसी के बारे में अगर बात कर ली जाए तो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस क्या चीज हो है, एक शब्द और देखने को मिलेगा जिसमें हम बोलते हैं एक्टिव टीबी। क्या बोलते हैं, एक्टिव टीबी। तो इसके बारे में लिखेंगे, यह है टीबी का, क्या होगा, एक्टिव टीबी के बारे में लिखा जाए तो यह टीबी का सर्वाधिक संक्रमित रूप है। यानी इस दौरान जो टीबी का पेशेंट है ज्यादा से ज्यादा आपके संक्रमण फैलाता है। ठीक है, क्या करेगा, अधिक से अधिक संक्रमण फैलाएगा इस दौरान। अगर बात करें एक्टिव टीबी है उसमें स्पूटम स्मीयर हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी अगर हम स्पूटम कल्चर करें तो वो कैसा आएगा, पॉजिटिव देखने को मिलेगा। साधारण सी बात है, स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, एक पॉइंट अपना ये हो गया। अब एक बार और लेते हैं आपके, क्या हेमोप्टिसिस का मतलब क्या है। एक शब्द और देखने को मिलेगा आपके कि हेमोप्टिसिस का मतलब क्या है। हेमोप्टिसिस से हम क्या समझेंगे, तो जो थूक है उसके अंदर क्या है, ब्लड है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे कि आपके थूक में खून का आना क्या कहलाता है, हेमोप्टिसिस, जो आपके टीबी में देखने को मिलेगा। थूक में खून आना, ये क्या है, आपके हेमोप्टिसिस है। ठीक है, अब इसी के अलावा अगर बात की जाए, ट्यूबरकुलिन टेस्ट आपके क्या होता है, टीबी की जांच के लिए किया जाता है, जिसमें हम 0.1 पीपीडी यानी कि प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव लेते हैं। ये चीज भी आपको पता होगी। अगर बात करें मॉन्टॉक्स टेस्ट में तो 0.1 आपके 0.1 ml पीपीडी दिया जाता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, मॉन्टॉक्स टेस्ट की, तो वो लिखेंगे आप 16th मॉन्टॉक्स टेस्ट के दौरान (0.1 ml पीपीडी दिया जाता है। कितना दिया जाएगा, 0.1 ml पीपीडी यानी कि प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव दिया जाता है। और अगर बात करें ये कहाँ, फोर आर्म के निचले वाले भाग में देंगे, यानी कि जो फोर आर्म है उसके नीचे वाले हिस्से में दिया जाता है। और इसी स्थान को हम क्या कर देते हैं, एक चिन्ह लगा के सिक्योर कर देते हैं। लिखिएगा 17, ये है ट्यूबरकुलिन फोर आर्म के नीचे वाले भाग में दिया जाता है तथा चिन्हित कर दिया जाता है ठीक है, यहाँ पे हमने ये कवर किया। अब बात करें स्पूटम माइक्रोस्कोपी के बारे में, या फिर जो स्पूटम कल्चर हम बोल देते हैं, वो टीबी का स्पूटम कल्चर, टीबी का कंफर्मेटरी टेस्ट, यानी कि स्पूटम कल्चर पॉजिटिव आया तो उस केस में रिजल्ट ये बिल्कुल होगा कि आप अभी टीबी पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो लिखिएगा स्पूटम कल्चर टीबी का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। क्या होगा, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। ठीक है,
ये चीज आपके लिए। और इस केस में हम क्या करेंगे, 2 सैंपल लेंगे, या फिर इंपॉर्टेंट चीज या ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाली बात ये है कि आपके जो स्पूटम का सैंपल है वो 2 टाइम लिया जाता है और अर्ली मॉर्निंग लेते हैं। ज्यादातर हम क्या करेंगे, अर्ली मॉर्निंग इस सैंपल को लेंगे। और साथ ही साथ में जो आपका ये सैंपल है स्पूटम का, वो कैसा लिया, कहाँ लिया जाएगा, फाल्कन ट्यूब में लिया जाता है 2 बार, ठीक है। इसी के अलावा इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या, अर्ली मॉर्निंग लिया जाएगा, अर्ली मॉर्निंग लिया जाता है। और इसी के अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि ये जो स्पूटम कल्चर है ये फाल्कन ट्यूब में लिया जाएगा। किसमें, फाल्कन ट्यूब में लिया जाता है, ठीक है। ये एक इसके केस में इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब अगर बात करें, अगर मरीज सैंपल दे रहा है तो उससे पहले कुल्ला कर ले या फिर मुंह को साफ कर ले, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसी के अलावा ये जो आपके स्पूटम की जांच है वो कौन से मेथड से की जाएगी, उसे बोलते हैं जीन निल्सन स्टेनिंग मेथड। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो स्पूटम की जांच है, स्पूटम की जांच स्टेनिंग मेथड से की जाती है। मेथड से की जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज 20 नंबर पॉइंट आप सबके लिए ये हुआ कि एक डॉट्स थेरेपी या फिर हम जिसे बोले डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी दी जाएगी। तो इसका नाम लिखिएगा, डॉट्स का फुल फॉर्म क्या हुआ, DOTS, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड। भाई एक चीज याद रखेंगे कि ये चीजें जो लिखवा रही हूं, ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। ये क्या होगा, डॉट्स की फुल फॉर्म। ये कार्यक्रम आपके कब शुरू हुआ था, 1993 में शुरू हुआ। कब हुआ, 1993 में शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट चीज। अब उसी के बाद में आ जाता है, इसमें 2 फेजेस देखने को मिलती हैं। कौन सी 2 फेजेस, एक का नाम होता है इंटेंसिव और एक का नाम होता है कंटिन्यूअस। यानी कि इंटेंसिव बहुत तीव्र रूप से होने वाली फेज या चरण, कंटिन्यूअस वो जो थोड़े लंबे समय तक ज्यादा चलेगी। अगर इंटेंसिव का टाइम पीरियड बोला जाए तो लगभग 2 महीने तक, यानी कि हम बात करें 8 सप्ताह तक। अगर वही बात करें कंटिन्यूअस फेज की तो वो चलता है 4 महीने, और कितने सप्ताह हो गए, 16 वीक हो गए। तो लिखिएगा इंटेंसिव फेज, पहला लिखेंगे इंटेंसिव, मरीज को हर दूसरे दिन क्लिनिक बुलाकर डोज दिया जाता है, या फिर हम बताएं दवा दी जाती है, बुलाकर दवा दी जाती है, ठीक है। लगभग समय काल क्या रहेगा इसका, रफली हम बोलते हैं 2 महीने। कितना, 2 महीने तक। कितना, 2 महीने इसका टाइम पीरियड रहता है। 2 महीने, या फिर इसी को बोल दे आपके कितने, 8 सप्ताह। तो क्या बुरा मान जाएंगे, बिल्कुल नहीं, एक ही बात है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा देखने को मिलता है कंटिन्यूअस फेज। दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस फेज। कंटिन्यूअस फेज में हम क्या करेंगे कि पेशेंट घर से ही दवा या फिर ड्रग लेता है, और समय अवधि कितनी रहेगी इसकी, लगभग आपके 4 महीने, यानी जिसे बोल देते हैं हम 16 सप्ताह, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फेज यानी कि इलाज मरीज का घर पर ही होता है।
समय अवधि कितनी है? लगभग 4 महीने। या जिसे हम बोल देते हैं 16 वीक्स भी। ठीक है, ये हमने किसकी बात करी? इंटेंसिव और आपके कंटिन्यूअस फेज की। ठीक है, ठीक है। अब इसके अलावा एक ड्रग और होती है आपके, जिसका नाम क्या है? आइसोनियाजाइड नाम से, जो हम किसके दौरान देंगे? टीबी। एक तो बात याद रखिएगा, टीबी का पेशेंट है, लंबे समय तक ड्रग चलने वाली है, और चाहे वो टीबी के रिलेटेड ड्रग हो या कोई आम अमूमन जीवन शैली में देखने वाली और ड्रग्स हो, अगर किसी भी दवा को हम लंबे समय तक लेते हैं उसकी तरफ हमारी रेजिस्टेंस यानी कि बॉडी उतना असर नहीं दिखाती है, फिर तो हम कोशिश करते हैं टीबी में हम मल्टी ड्रग्स दें, यानी कि बहुत अलग अलग ड्रग्स दी जाएं, ताकि जो भी आपके पेशेंट है उसको एक ड्रग के प्रति रेजिस्टेंस ना हो। तो लिखिएगा, जो आइसोनियाजाइड ड्रग दी जाती है वो कैसी होगी? बैक्टीरियोसाइडल होती है। अब अगर बात करें बैक्टीरियोसाइडल का मतलब क्या है? बैक्टीरिया को मारने वाली। ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रही है, क्या करती है? बैक्टीरिया को मार देती है। तो लिखिएगा, यह बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है। एक चीज याद रखिए, साइडल शब्द यूज किया, एक शब्द आपके आता है सुसाइडल। ठीक है, सुसाइडल का मतलब क्या है? कोई आपके मरने की इच्छा रख रहा है, सुसाइडल टेंडेंसी, यानी कि मारने की बात की जाती है, जहाँ पे IDAL है, यानी बैक्टीरिया को किल किया जा रहा है। और ये ड्रग आपकी कैसे दी जाएगी? ओरली दी जाती है, और कितनी? 600 mg देते हैं। यह बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है तथा ओरली दी जाती है, यानी कि हम कैसे देखेंगे? मौखिक रूप से। और इसका जो डोज होगा वो कितना? 600 mg। याद रहे, बहुत अच्छी बात, नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन रफली आइडिया तो रखना है कि हम ड्रग की जो क्वांटिटी है वो कितनी रखते हैं? 600 mg। अब इसी के बात करें, ये प्रोफाइलेक्टिक रूप से यानी रोकथाम हेतु के लिए काफी प्रभावी दवा है। ठीक है, यानी प्रोफाइलेक्सिस के रूप में, प्रोफाइलेक्सिस के रूप में यह दवा अत्यंत प्रभावी है। ठीक है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ये चीज याद रखिएगा। अगर बात करें इसके दुष्प्रभाव के तौर पे क्या देखने को मिलेगा, तो हाईलाइट करके लिखेंगे, पेरिफेरल न्यूराइटिस देखने को मिलता है। इसके दुष्प्रभाव के तौर पर यानी कि जो भी आपके हाथ, उंगलियां, ये सब है, वहां पे सनसनाहट देखने को मिलेगी। तो दुष्प्रभाव के तौर पर, साइड इफेक्ट के तौर पर पेरिफेरल यानी कि जो आपके पेरिफेरल वाला हिस्सा है वहां पे क्या देखने को मिलता है भाई? न्यूराइटिस, यानी कि झंझनाहट देखने को मिलेगी। न्यूराइटिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, किसके केस में देखा हमने? आइसोनियाजाइड के केस में। अब एक और ड्रग आ जाती है जिसके बाद आपके हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। 24 आइसोनियाजाइड के दुष्प्रभाव कम करने हेतु विटामिन B6 दिया जाता है। क्या होगा? विटामिन B6 दिया जाता है। ठीक है, याद रखना है ये चीज। अब उसी केस में हम नेक्स्ट चीज बात करेंगे आपके, क्या? रिफाम्पिसिन। ये भी ड्रग कैसी है? बैक्टीरियोसाइडल, लेकिन इसका डोज क्या होगा? 200 mg कम, यानी कि लगभग 450 mg हम देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 25। कौन सी ड्रग की बात कर रहे हैं? रिफाम्पिसिन। इसका डोज कितना? 450 mg दिया जाता है। कैसी है? बैक्टीरियोसाइडल है, यानी कि बैक्टीरिया को मारने वाली ड्रग है, बैक्टीरियोसाइडल है। एक चीज तो मैं आपको बता देती हूँ, एग्जाम में आपको गारंटी से मैं कह सकती हूँ इस
इस ड्रग के रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, लिखिएगा क्या? अब इसमें दुष्प्रभाव के तौर पर कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतना देखने को मिलेगा कि यूरिन कैसी आपकी येलो ऑरेंज पास होगी। दुष्प्रभाव की अगर बात करें, यूरिन नारंगी, ठीक है, यानी कि येलो ऑरेंज कलर की पास होती है। ठीक है, अब उसी केस में आपका आ जाएगा कि इसमें ये जो यूरिन नारंगी या फिर ऑरेंज कलर की पास हो रही है, क्या ये हमेशा रहेगी? नहीं, 3-4 बार यूरिन किया, पानी वानी पिया, उसके बाद में ये कलर आपका न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब एक और ड्रग आती है जिसका नाम है पायराजिनामाइड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पायराजिनामाइड। ठीक है, अगर हम इस ड्रग के बारे में जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये भी बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है, और इसी के अलावा इसकी ड्रग की जो डोज होती है वो 1500 mg होती है, और ये हिपेटोटॉक्सिसिटी करती है, यानी कि आपके लीवर को नुकसान पहुंचाएगी, जिससे आपकी गाउट यानी कि जोड़ों में दर्द की समस्या देखने को मिल सकती है। यानी पायराजिनामाइड डोज बहुत हाई है, लगभग आपकी कितना 1500 mg के आसपास डोज क्या होगा, 1500 mg। और इसी के अलावा कैसी रहेगी, बैक्टीरियोसाइडल रहेगी, यानी ये ड्रग भी कैसी है, बैक्टीरिया को मारने वाली है। और इसी के बारे में अगर इंपॉर्टेंट बात लिखें कि इसका दुष्प्रभाव क्या है, दुष्प्रभाव इसका है लीवर डैमेज करती है, और इवेंचुअली क्या देखने को मिलता है, लीवर डैमेज, और क्या हो सकता है, गाउट हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, यानी जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। फिर आपके एक ड्रग देखने को मिलती है इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल ऑप्टिक नर्व नंबर 2 को प्रभावित करती है। इथाम्ब्यूटोल ऑप्टिक नर्व क्रेनियल नर्व नंबर 2, क्रेनियल नर्व नंबर 2 को प्रभावित करती है, जो कि कौन सी है, आपकी ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व को प्रभावित करेगी। इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, ऑप्टिक न्यूराइटिस भी बोल देते हैं। न्यूराइटिस यानी पेशेंट को दिखाई देने में तकलीफ हो सकती है, यानी पेशेंट को अच्छे से नहीं दिखाई दे, ऐसा भी हो सकता है। और एक आपकी ड्रग आती है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, इस ड्रग में आपके ये भी बैक्टीरियोसाइडल है, यानी कि बैक्टीरिया को मारेगी। इंजेक्टेबल है, यानी इंजेक्शन के द्वारा दी जाएगी। कैसे देते हैं, आईएम रूप से देते हैं। और किसको डैमेज करती है, क्रेनियल नर्व नंबर 8, जिसका नाम है वेस्टिबुलोकॉक्लियर, जिससे आपके बहरापन भी पेशेंट में देखने को मिलेगा। यानी कैसे, आईएम देंगे, इंट्रामस्कुलर देते हैं, इंजेक्शन से देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज, दुष्प्रभाव कहाँ डालेगी, कॉक्लियर दुष्प्रभाव वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व पर। ठीक है, और वो नर्व कौन सी है, क्रेनियल नर्व नंबर 8 पर प्रभाव, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है, बहरापन। ठीक है, क्या देखने को मिल सकता है, बहरापन देखने को मिल सकता है। और कैसी ड्रग रहेगी, वही आपकी बैक्टीरियोसाइडल रहती है। कैसी रहती है, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग रहेगी। ठीक है, यानी बैक्टीरिया को मारने वाली ड्रग होगी। क्लियर हुआ। अब ये सारी की सारी चीजें हमने मोटा मोटी किसके आपके की पॉइंट्स देखे, टीबी डिजीज के देखे। इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि जो आपका UPTCC पावर पैक बैच है उसमें किस तरह के की पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट चीजें जो आपके कॉन्सेप्ट्स वाली थी वो हमने रिवाइज कर ली। और आप सभी को पता है कुछ चीजें मुफ्त में नहीं मिलती, यानी फ्री में नहीं मिलती। उनके लिए कुछ ना कुछ प्राइस तो आपको पे करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो बिल्कुल पड़ेगा। इसमें से कुछ हिस्सा आपका बच जाता है, जहां मैं डोट्स, RN, TCP इन सब के बारे में बताती हूँ, लेकिन वो किसके लिए, उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के पे किया, या फिर ऐसा कहूँ कि
समय अवधि लिमिटेड है, इस वजह से भी नहीं बता पा रही आपको। लेकिन एक चीज याद रखना, पढ़ते रहो, मस्त रहो, फेस्टिव सीजन है, एंजॉय भी भरपूर करना है और उसके बाद में दिवाली के बाद हम और ज्यादा जोरों शोरों से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, एक जस्ट आपके लिए डेमो कि आपको ये रीजन मिल जाए कि हम मैम की कही बात पर क्यों भरोसा करें। ठीक है, तो वो रीजन मैंने आपको दिया कि क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा और बाकी मुझे आप सब पर पूरा भरोसा है। बहुत हिम्मत और धैर्य के साथ आप अपनी तैयारी करते रहेंगे। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट आप सबको। थैंक यू सो मच।